अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। भावत्रोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गवि कल्याणानि चितानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थंकराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्वर्यनैः धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरभिमंगलाष्टकस्तोत्रम्। श्रेयः पद्मविकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो नगरर्भगाणुर्मणि भव्योगचिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीभित्रागः प्रभु आहाराभय वै सदसाधन दत्तावदानानां खंडित फुटित जीर्णचित चैतालुधारण यात्रा प्रतिसारी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान साधु सुर साधु मनोत्कर्म समावरणानां निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधिकानां श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भव्यजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग के सानिध्य में अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। आज हमारे बीच में श्री विनोद जी जैन श्रीमती शकुंतला जैन उत्तम नगर नई दिल्ली से पधारे हैं, जो कल निर्वाण लाडू यहाँ पर चढ़ेगा। उस निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए राजधानी दिल्ली से आए हैं। अभिषेक प्रारंभ करते हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्ति निजरणी यही है। त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष और स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके ते लोग चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्यत रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन तिजक कर्णताय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर एक तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु यतिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध के कलश पूर्णा सदांक किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नारद क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र कीर्ति आये एकत्रित हुई क्या क्षीरो नदी पयुवा वर्षमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगल में निशो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल का नवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नवन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाओ शीघ्र नृत्य चतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम राश्यवच नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कलश अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिनम तेलोक मंगल सुखालय कामदाह महारातिकम त्रिभुवतारयामि इति मंगल आरती औरणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले लें। आज शीतलनाथ भगवान का जन्म कल्याणक दिवस है। शीतलनाथ की प्रतिमा भी विराजमान है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकल मसाए दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाश सर्व रोगोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्र पद विनाश ठामडामन विनाश ओम राम रीम रूम ओम राश्यवच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्वेद संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती नाम का निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी तो परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति सुरेशन जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमंजी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद परिवार से श्री कैलाश जैन सराब आदि जैन अध्यात्म सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री सुखचंद जैन श्रीमती क्षमा जैन सुय जैन श्रीमती नेहा जैन संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र जैन सुजैन पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र राव जम्बूदी वसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संदीप जैन अनुपम जैन सवला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई से दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुश जैन आगरा से जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जेसी जैन हरिद्वार इंजीनियर सी आर पाल सबदेवपुरम मांगीतुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता शाह पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन सपरिवार से श्री राकेश जैन मेरठ के 68वें जन्म दिवस की शुभकामनाओं सहित सपरिवार से श्री दानमल श्री न्यायमूर्ति कैलाश चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद
श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आज सोनी साहसी का विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद निधु सेठी चांदनी एफसी पाटोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमसनिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावसी कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ये साइना माही पुण्याचार्य बीबीर हबावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरे साबड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन अमन आयुषियन सभी की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन सुषमा जैन आशा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन बबीता सिंह स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन पुत्र वधु डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन साने यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, अग्रवाल जैन लाटू वाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज ऋषि कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पांच मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्याजन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लवणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थलाबाद कलकत्ता, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सुरीति जैन श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री तुलसीराम आशा देवी प्रदीप जैन खटेर कलकत्ता, श्री राधे श्याम जैन धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन पुत्र श्री प्रशांत निशा जैन पुनीत अग्रवाल तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र, श्रीमती रूपा रारा स्वास्थलाबाद, श्री अजय रारा दुल्हान साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन लाजपत नगर न्यू दिल्ली, सौ आशा संपतलाल जैन पाटनी संपतलाल जैन शाना प्रदीप पाटनी अमायरा जैन बोरीवली मुंबई निवासी परिवार श्रीमती पुष्पा धर्मपत्नी जी प्रकाश जैन पुत्र सुरेंद्र अनिल राजेश नानोदा वाले सागर मध्य प्रदेश निवासी परिवार अयोध्या में 3 लोग रचना में प्रतिमा प्रदाता श्री धर्मचंद जैन श्री कमलेश सीमा पूर्वी गहना भविष्य जैन कोटिया देवपुरा जिला बूंदी राजस्थान निवासी परिवार राकेश जैन चपलमन कोटा के द्वारा, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज कुमार रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय कुमार जैन बबीता सिंह स्मृति जैन समझ पांड्या पर छाबड़ा परिवार शेठी फ्लोर मिल चरगावा गोरखपुर निवासी एक प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा श्री कनिका नमन जैन श्री दिनेश कुमार विनीता जैन नोएडा उत्तर प्रदेश निवासी परिवार अयोध्या में 11 रत्नशिलाएं प्रदाता श्रीमती कांता जैन रेस्को रोड इंदौर मध्य प्रदेश निवासी परिवार सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी आवरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी कर्म मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी आयु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी
चिंचिंदी विनविंदी सर्वमायां चिंचिंदी विनविंदी सर्वलोभं चिंचिंदी विनविंदी सर्वमोहं चिंचिंदी विनविंदी सर्वरागं चिंचिंदी विनविंदी सर्वद्वेषं चिंचिंदी विनविंदी सर्वगर्भयं चिंचिंदी विनविंदी सर्वसिंहभयं चिंचिंदी विनविंदी सर्वाग्निभयं चिंचिंदी विनविंदी सर्वशत्रुभयं चिंचिंदी विनविंदी सर्वयुद्धभयं चिंचिंदी सर्वसागर विनविंदी नदी जलभयं चिंचिंदी विनविंदी सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादिभयं चिंचिंदी विनविंदी बंधनभयं चिंचिंदी विनविंदी दुर्घटनाभयं चिंचिंदी विनविंदी सर्ववाप्यान् दुर्घटनाभयं चिंचिंदी विनविंदी चक्रिका दुर्घटनाभयं चिंचिंदी विनविंदी चक्रिका दुर्घटनाभयं चिंचिंदी विनविंदी चक्रिका दुर्घटनाभयं चिंचिंदी विनविंदी सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयं चिंचिंदी विनविंदी वाष्प क्षण भयं चिंचिंदी विनविंदी दुर्घटना भयं चिंचिंदी विनविंदी भूकंप दुर्घटना भयं चिंचिंदी विनविंदी सार वेंद्र डाक्टी साकिन्यादि भयं चिंचिंदी विनविंदी हानि भयं चिंचिंदी विनविंदी व्यापार हानि भयं चिंचिंदी विनविंदी राज भयं चिंचिंदी विनविंदी चोर भयं चिंचिंदी विनविंदी भयं चिंचिंदी विनविंदी भयं चिंचिंदी विनविंदी भयं चिंचिंदी विनविंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी विनविंदी भयरम चिंचिंदी विनविंदी चिंचिंदी विनविंदी व्याधिम चिंचिंदी विनविंदी चिंचिंदी विनविंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी विनविंदी यसाह चिंचिंदी विनविंदी पापम चिंचिंदी विनविंदी 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 चिंचिंदी विनविंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराट वीर वर्धमान अमालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे 20 संवत 2549 समय मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्णपक्षे द्वादशी तिथौ भगवान शीतलनाथ जन्म कल्याणक शुभवसरे विधिमाना यम शांतारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कासरावसौकणं चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो शुक्ल ध्यानम करो करो यशाह करो करो भाग्यम करो करो मतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयाः करो करो भाद्रम करो करो सर्वादिष्ट ग्रानिनन कुलेन कुले कद्लिघात प्रणम घाते घाते आयुष रागे रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मस्कर शांतारम चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जबले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान भगवान की जय शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र क्षेत्र की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे नाथ माया मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांतिदारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणादित बहुत कमेटो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान एवं शाश्वती अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शीतलनाथ भगवान का आज जन्म कल्याणक दिवस है, अर्घ्य चढ़ाएंगे। तिथि माघ कृष्णा द्वादशी प्रभु जन्मते बाजे बजे देवों की आसन कंप उठे सुरेंद्र से हर्षित तबे। सुरशैल पर पांडुशिला पे जन्म अभिषो था हुआ जिन जन्म कल्याण जगत मेरा जन्म पावन हुआ। ओम ह्रीं माँ कृष्णा द्वादश्याम श्री शीतलनाथ जिन जन्म कल्याण काय अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जब बोलो शीतलनाथ भगवान की भद्दिलपुर तीर्थ क्षेत्र की वसुद्रव्य समारी त्रिमणिधारी आनंदकारी त्रिप्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति नत्नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणुदेशम ध्यामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांति कुंतलनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसु से दिए मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धितार पूजत पापी हरो। श्री वीर मात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायक हो।
ओम ह्रीम जम्बूदी भस्नापुर में विराजमान अस्यकारी कमल मंदिर में भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप फुलार के दुल मंगल ज्ञान बाकुले जिनके सात मामले। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर आचार्य वीर सागर आचार्य शिव सागर आचार्य धर्म सागर आचार्य अजित सागर श्रेयान सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकाल सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछे कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर ये अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख थी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को जैसा कि मालूम है कल माघ बदी चतुर्दशी है, त्रयोदशी और चतुर्दशी कल सम्मिलित है, इसलिए कल भगवान ऋषभ देव का निर्वाण कल्याणक दिवस होने से निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। सभी भक्तगण अपने अपने मंदिर में अपने अपने नगर में निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य प्राप्त करेंगे। शाश्वती अयोध्या में जो कि भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि है, जहाँ पर 108 किलो का विशाल निर्वाण लाडू विशेष निर्वाण लाडू इस वर्ष पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में पहली बार इतना बड़ा लड्डू बना है, जिसे कल चढ़ाया जाएगा। जो भी भक्त यहाँ पर कल प्रातः अथवा रात्रि में पहुँचेंगे उन्हें निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और इसके साथ रथ यात्रा भी निकाली जाएगी दोपहर में। भगवान ऋषभ देव की जो टोंक है स्वर्ग धाम में स्वर्ग द्वार में, वहाँ पर जन्मभूमि के रूप में भगवान ऋषभ देव का जो मंदिर बना हुआ है वहाँ तक रथ यात्रा जाएगी और वहाँ पर भगवान का अभिषेक दोपहर में होगा। प्रातःकाल बड़ी मूर्ति का अभिषेक और उसके बाद निर्वाण लाडू प्रातः 9 बजे और उसके बाद दोपहर में रथ यात्रा पूर्वक जन्मभूमि भगवान ऋषभ देव की वहाँ जा कर के रथ यात्रा और अभिषेक होगा। और उसके बाद जैसा कि आपको विदित है घोषणा की जा चुकी है, वैशाख शुक्ला दशमी से वैशाख शुक्ला पूर्णिमा तक शाश्वती अयोध्या में विशाल पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। जो भी महान भाव इंद्र नारी बन करके और ये सौभाग्य अर्जित करना चाहते प्राप्त करना चाहते हैं वे सादर शाश्वती अयोध्या में आमंत्रित हैं। अभी से अपना प्रोग्राम सुनिश्चित करके सूचना करें। आप सभी की ठहरने की भोजन की सब प्रकार की सुविधा शाश्वती अयोध्या में समिति के द्वारा की जाएगी। अब पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं शक्तितस्तपो भावनायै नमः ओम ह्रीं शक्तितस्तपो भावनायै नमः। पुनश्च आज भगवान शीतलनाथ का जन्म कल्याणक दिवस एवं दीक्षा कल्याणक दिवस 2 कल्याणक दिवस हैं। आप उनका संक्षिप्त परिचय सुनेंगे। भद्रिकापुरी, भद्रिकापुरी कहीं नाम है, कहीं भद्दिलपुर है, भद्रपुरी, भद्रकावती ये नाम है। यानी भद्दिलपुर में पिता दृढ़रथ माता सुनंदा। भगवान चैत्र कृष्णाष्टमी के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया और आज है माघ कृष्णा द्वादशी। आज के दिन भगवान शीतलनाथ का जन्म हुआ है और देवों के आसन कंपित हुए, इंद्र के मुकुट झुक गए आदि, और देवों ने आकर के भगवान को भद्दिलपुर से ले जा कर के और 40 करोड़ मील ऊंचे ऐसे सुमेरु पर्वत पर ले जाकर
पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक किया है। ऐसी जन्मतिथि है माघ कृष्णा द्वादशी। और आज के दिन ही भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। 2 कल्याणक दिवस आज हैं। पुनश्च पौषपदी 14 को भगवान ने केवल ज्ञान पाया है। वहीं बद्रीपुर में 4 कल्याणक हुए भगवान के। पुनश्च समय शिखर से भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है आश्विन शुक्ला अष्टमी को। ऐसे शीतलनाथ भगवान जिनका महोत्सव महान उत्सव, जिनकी महिमा मैंने बचपन से पाई है। टिकैत नगर में निज मंदिर में विराजमान मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ, उनके बाजू में विराजमान भगवान शीतलनाथ की प्रतिमा अतिशय चमत्कारिक सिद्ध हुई हैं। और भगवान के समूह शरण में 81 गणधर थे, 1 लाख महामुनि थे और 3,80,000 हारिकाएँ, गणनी माता धरणाश्री, श्रावक 2 लाख और 3 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शरीर की ऊंचाई 90 धनुष ऊंची है। शरीर का वर्ण स्वर्णिम माना गया है। 1 लाख पूर्व वर्ष की भगवान की आयु थी। कल्पवृक्ष का चिन्ह माना गया है। ऐसे ये तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर भगवान धर्म शीतलनाथ चिंतित फल के दाता चिंतामणि के समान हैं। उनके चरणों की वंदना करते हुए हम और आप तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक दिवस का अवश्य बनाएं। आज जन्म कल्याणक दिवस है। शीतलनाथ भगवान का अभिषेक करें 1008 कलशों से, 108 कलशों से, जैसा भी संभव हो। पुनश्च शीतलनाथ भगवान की पूजा अवश्य करें। पूजन करके और गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान, निर्वाण, 5 कल्याण जब आते हैं तो उन तीर्थंकरों की भगवंतों की पूजा अवश्य करें, जिससे अगली पीढ़ी में संस्कार बने रहें कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं है, परंतु जैन धर्म अनादि निधन शाश्वत है। इसी बीच में मंत्र का उच्चारण में अभी आप चलेंगे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं तीर्थंकर आदि जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं तीर्थंकरादि जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, चिंतन करें कि तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आने को होते हैं तो 6 महीने पहले से ही इंद्र की आज्ञा से कुबेर नगरी में रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर देता है। ऐसी ये पवित्र जन्मभूमियाँ, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तो है ही है, साथ ही जो 16 तीर्थंकर, जो 24 तीर्थंकरों में से शेष तीर्थंकरों की 16 जन्मभूमि हो गई। तो ये भद्रपुर भी जो है भगवान शीतलनाथ के 4 कल्याणक से पवित्र होकर पूज्य बन गई है। वहाँ भी हमारी भावना के अनुसार और रविंद्र कीर्ति जी ने छोटी सी 1.25 फुट की भगवान शीतलनाथ की प्रतिमा वहाँ विराजमान है, चरण विराजमान है, और बड़ी प्रतिमा विराजमान की भी चर्चा चल रही है। भगवंतों की जन्मभूमियाँ, उनकी वंदना और उनकी भक्ति जब इंद्रों ने की है, नगरी की 3 प्रदक्षिणा देना और माता पिता की पूजा करना, ये सब महिमा अनादि वर्णन पुराण ग्रंथों में पाया जाता है। भगवताओं, जिनके माता पिता भी पूज्य बन जाते हैं, जो नगरी भी धन्य हो जाती है और रत्नों की वर्षा आदि से, और वहाँ पर रहने वाले भव्य जीव अपने जीवन को धन्य और पावन करते हैं।
ऐसी जन्मभूमियाँ कितनी महान और पूज्य हैं, और जहाँ पर दीक्षा लेकर के तपस्चरण किया हो, और जहाँ पर श्री विहार करके जहाँ केवल ज्ञान प्राप्त किया हो, जहाँ श्री विहार किया हो, समोसण की दिव्य रचना बनी हो, चिंतन करें वो जन्मभूमियाँ कितनी महान है। समोसरण की रचना आकाश में अधर बनती है, असंख्यातों देव देवी उस समोसरण में विराजमान रहते हैं, स्थित रहते हैं, और संख्यातों मनुष्य तिर्यंत भी 12 सभाओं में बैठकर जिनकी दिव्य ध्वनि सुन के मानव जीवन को पवित्र धन्य करते हैं। ऐसे शीतलनाथ भगवान, बचपन से ही मैंने शीतलनाथ भगवान की भक्ति का महत्व देखा हुआ है। मुझे वो घटनाएं याद आ जाती हैं बचपन की। बहुत ही छोटी थी, लेकिन भगवंतों के प्रति भक्ति मैं समझती हूँ विरासत में प्राप्त जैन धर्म, विरासत में प्राप्त माता पिता से संस्कार, और विरासत में प्राप्त स्वाध्याय, जैन ग्रंथों का स्वाध्याय, और इसके साथ मैं समझती हूँ कई जन्मों का पूर्व पुण्य, कई जन्मों का पूर्व पुण्य रहा होगा जो तीर्थंकरों के प्रति और धर्म के प्रति इतनी भक्ति, अकाट भक्ति रही है। बचपन की घटना याद आ जाती है जब हमारे घर में भी छोटे भाइयों को, जिनके नाम प्रकाश चंद, सुभाष चंद तो भी है ही है, आप देखते हैं, और चेचक निकली थी। चेचक को ग्राम के लोग कुछ है माता कहते थे, माता निकली है। और कोई शीतला माता की पूजा करते, कोई जाकर के नीम का वृक्ष आदि वृक्षों की पूजा करते। तो हमने देखा टिकैत नगर में महिलाएं तो नहीं जाती पूजा करने, लेकिन जो कोई पंडित लोग आते उन्हें सामान दे देती पूजा के लिए, जाओ शीतला देवी की पूजा कर देना, वृक्षों को सींच देना, वृक्षों में जल डाल देना आदि। और मैंने अपने घर में बचपन में ही भाइयों को चेचक निकली थी और इन्हें जैसा ये सब नहीं करने दिया। घरों घरों में उसमें चेचक का रोग फैला हुआ था, महामारी जैसा। लोग घबराए हुए थे। कुछ महिलाएं उन पंडितों को सामान दे करके नीम के वृक्षों में कभी जल डलवाती, कभी कुछ कराती, कभी कुछ पूजा वूजा कराती रहती थी शीतला देवी आदि की। मैंने कहा ऐसा मिथ्या थे, इसका त्याग करो और भगवान शीतलनाथ की पूजा करो। और माँ को भी प्रेरणा दी, और प्रतिदिन जाकर के मैं भी और माँ भी टिकैत नगर में मंदिर में विराजमान भगवान शीतलनाथ की प्रतिमा, उनका अभिषेक करके गंधोदक ला करके उन बालकों पर छिड़क देती थी। योगायोग से लोग कहने लग गए ये बालिका नादान है, अपने भाइयों की जान ले लेगी, ये भाई दोनों मर जाएंगे, ये कुछ शीतला पिता माता वगैरह की पूजा नहीं करने देती आदि आदि। लेकिन हुआ उल्टा। एक घर में ही नवयुवक चेचक के रोग से पीड़ित थे। उनकी माँ ने बहुत सारी शीतला देवी आदि की पूजा वगैरह कराई और वो बालक तो मर गया। और हमारे दोनों भाई, जिनके बारे में मैंने मिथ्यात्व नहीं करने दिया था, वो स्वस्थ होकर बैठ गए। खूब चेचक फैली हुई थी। तमाम घरों में महिलाओं ने मिथ्यात्व का त्याग किया, पुरुषों ने मिथ्यात्व का त्याग किया, और घरों घरों में जो है बालक बालिकाएँ उठ कर बैठ गए। तो टिकैत नगर में उस समय मिथ्यात्व के त्याग का और शीतलनाथ भगवान की भक्ति का एक विशेष ही महत्व बचपन में मैंने पाया, देखा। वो प्रतिमा चमत्कारिक महिमापूर्ण, भगवान पार्श्वनाथ तो वहाँ के महिमापूर्ण चमत्कारिक है ही हैं, उनका अतिशय मैंने पाया है। और उनके साथ ही शीतलनाथ भगवान भी महिमापूर्ण अतिशयपूर्ण है, उनकी प्रतिमा का अतिशय भी बचपन से पाया है। तो भव्यात्मा बात यही है, भगवंतों की भक्ति और गंधोदक में इतनी शक्ति है। आज भी आप विश्वास करें तो
मेरा सुंदरी जैसी ने 500-700 कुछ रोगियों के रोग को कुछ को दूर कर दिया, अपने पति के कुछ रोग को दूर किया, और बाकी कितने साथियों के कुछ रोग को दूर किया था गंधोदक के प्रभाव से। आज भी गंधोदक में शक्ति देखी जाती है। भगवान के गंधोदक से बड़े बड़े रोग महारोग भी दूर होते हैं, देखा गया है। बात यही है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति, ये भक्ति निश्चित ही फलती है, शक्ति देती है और मोक्ष मार्ग में युक्ति प्राप्त होती है, परंपरा से मुक्ति प्राप्त होती है। तो भगवंतों की भक्ति का फल अतिशय चमत्कार, और शीतलनाथ की भक्ति, शीतलनाथ की पूजा मैंने बचपन से पाया। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि मैं तो आप सभी को भी कहूँगी कि मिथ्यात्व का त्याग करके सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए भगवंतों का अभिषेक करो, पूजा करो, और गंधोदक कैसे ही रोग में गंधोदक का प्रयोग करो और औषधि करो। बाह्य उपचार औषधि और अंतरंग उपचार, ये गंधोदकादिक भक्ति भगवंतों का ये अंतरंग उपचार है। दोनों उपचारों से जब संसार रोग दूर हो सकता है, जन्म मरण के रोग दूर हो सकते हैं, तो छोटे मोटे रोग संसार के तो नगण्य है। बात यही है, श्रद्धा और भक्ति, यही हमें और हमारे जीवन में वरदान बनती है। हम और आप भगवंतों के प्रति श्रद्धा और भक्ति करते हुए हमेशा ये विश्वास रखें, अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखें, मिथ्यात्व की ओर न जा कर के सम्यक दर्शन में दृढ़ रहते हुए और जिनेंद्र देव की देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए अपने गारस जीवन में नाना प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि को भी शांत करें, और धन धान्य सुख शांति समृद्धि की वृद्धि करते हुए और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। यही भावना, यही प्रेरणा, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि का वंदन करते हुए भगवान शीतलनाथ के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की, शीतलनाथ भगवान की जय। न शीतलाश्चंदन चंद्र रश्मयो, न गांगमंभो न चहार्यष्टयः, यथा मुनिस्ते नगवाक्य रश्मयः, शमाम्बुगर्भा शिशिरा विपश्चिता। जैसे सृष्टि की परंपरा अनादि है। सृष्टि की रचना जैन आगम के अनुसार किसी ने भी नहीं किया, प्राकृतिक है, अनादि है, अनंत है। हुंडाव सर्पणीय अवसर्पणीय और उत्सर्पणीय कालों की अपेक्षा सृष्टि में परिवर्तन आता है, लेकिन अंत कभी होता नहीं। इसी प्रकार से तीर्थंकर परंपरा अनादि है। अनादिकाल से इस धरती पर भगवान के रूप में तीर्थंकर भगवान के जन्म होते आए हैं, और ऐसी अनादि निधन आदि तीर्थ, युगादि तीर्थ, सृष्टि का प्रथम तीर्थ अयोध्या है, जिसकी धरती पर हमें आज बैठने का, रत्नत्रय की आराधना करने का सौभाग्य पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की कृपा प्रसाद से प्राप्त हुआ। जब सोचो तो कैसा लगता है, अरे युगादि तीर्थ है, यह अनादि तीर्थ है। तीर्थ तो लोग कहीं भी जमीन क्रय करके बना देते हैं, उसका नाम भी तीर्थ रख देते हैं, लेकिन अनादि तीर्थ जो स्वयं में बने तीर्थ हैं, ऐसे तीर्थ पर जो पुण्य के परमाणु प्राप्त होते हैं, वे अकृत्रिम होते हैं, शाश्वत होते हैं, अनादि होते हैं। इसलिए तीर्थ की भूमि पर
दर्शन करना, यात्रा करना, जा कर के वहाँ निवास करना, ये सब बहुत ही पुण्य का कारण है। कल हमारे विनोद कुमार जी जब दिल्ली से आए, हमने कहा आप महान तीर्थ पर आए हैं, तो बोले माता जी दिल्ली के अंदर भी हम लड्डू चढ़ा सकते थे, लेकिन हम अयोध्या की धरती पर भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि पर निर्वाण लाडू चढ़ा करके अपनी गुरु माता के आदेशों का, उनकी प्रेरणा का फल प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों विनोद जी? इसलिए अयोध्या की धरती पर लोग आकर के भगवान ऋषभदेव का निर्वाण लाडू कल चढ़ा रहे हैं। भाई निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में कैलाश पर्वत तो इस धरती पर है नहीं, लेकिन कैलाश पर्वत को जगह जगह बना दिया जाता है। हस्तिनापुर में भी दोनों जगह निर्मित है, प्राचीन मंदिर के परिसर में भी और जम्बू द्वीप के परिसर में भी कैलाश पर्वत है, जिस पर्वत के आगे सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अंतर्राष्ट्रीय ऋषभदेव निर्वाण महोत्सव के अवसर पर जब 1008 निर्वाण लाडू चढ़ाए गए, लाल किला का वो दृश्य अद्भुत दृश्य था। और वहाँ जो कैलाश पर्वत बनाया गया, वही कैलाश पर्वत जम्बू द्वीप के परिसर में विराजमान है, 72 भगवंतों से युक्त होकर के। ऐसा कैलाश पर्वत था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उस पर बर्फ गिर रही है, झरने चल रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री जी आए, उनके हाथ से पहला सिद्धि निर्वाण लाडू भक्तों को मिला करके चढ़वाया गया। अब वो उठे ही नहीं वहाँ से। एक अलौकिक आनंद उन्हें प्राप्त हो रहा था। जब कहा गया कि लाखों की जनता यहाँ उपस्थित है, आपके आने से सिक्योरिटी बहुत परेशान कर रही है, तो कहीं उठे और फिर बाद में भक्तों ने 1008 क्या 10,000 निर्वाण लाडू चढ़ाया। ऐसा कैलाश पर्वत भी आपको जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में देखने को मिलेगा। जाएं आप तो वहाँ दर्शन करें। और प्रयाग की धरती पर बहुत सुंदर हाईवे पर ही कैलाश पर्वत बना है। सामने से एक दृष्टि में ही वहाँ 72 भगवान दिख जाते हैं और टॉप पर अष्टापद के शिखर पर मूंगावर्णी भगवान आदिनाथ के दर्शन करके हर वाहन पर बैठे ड्राइवर भी स्टीयरिंग छोड़ करके और हाथ जोड़कर मस्तक झुका लेते हैं। ये सब तीर्थ बना लिए जाते हैं, मेरा मतलब है धरती पर बना लिए जाते हैं। वास्तविक कैलाश पर्वत आज भारत की धरती पर नहीं है, लेकिन भारत की धरती पर वह शाश्वत तीर्थ है अयोध्या, जहाँ भगवान ऋषभदेव खड़े हैं, जहाँ भगवान की जन्मभूमि के प्रतीक में सुंदर टोंक बनी हुई है, जहाँ भगवान की रथ यात्रा कल लेकर के भक्तगण जाने वाले हैं। वहाँ अभिषेक करके वहाँ पर भी निर्वाण लाडू चढ़ेगा। और बड़े भगवान के पास 108 किलो का, क्योंकि स्वामी जी कहने लग गए कि माता जी हम उस गली के अंदर 108 किलो का लड्डू ले ही नहीं जा सकते, तो वहाँ भी लाडू चढ़ेगा। छोटे को ही हम बड़ा मान लेंगे और बड़े भगवान के पास बड़ा चढ़ जाएगा। तो ऐसी तीर्थंकर परंपरा इस सृष्टि पर अनादि काल से चली आ रही। आज आपने पूज्य माता जी के श्रीमुख से शीतलनाथ भगवान की महिमा जानी, क्योंकि उनके जीवन के अंदर अभी कोई ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, अभी कोई 75-78 साल हुए हैं, जब ये केवल 12-14 साल की ही उम्र में थीं। और इन्होंने उस नगरी से भगवान शीतलनाथ का आश्रय लेकर टिकैत नगर की धरती से कुरीतियाँ और मिथ्यात्व के वातावरण को समाप्त कर दिया था और भगवान शीतलनाथ की आराधना करके अपने भाइयों को स्वस्थ कर दिया था। ऐसे शीतलनाथ भगवान चमत्कारिक भगवान टिकैत नगर की भूमि पर वहाँ के जिन मंदिर में विराजमान है। मैं कहती हूँ वहाँ का बच्चा बच्चा कितना सौभाग्यशाली है। आज भी पूज्य माता जी के 70 साल के त्याग कर देने के बाद भी उस भूमि पर कोई एक भी महिला, एक भी बच्चा किसी प्रकार की कोई कुरीति नहीं करता, किसी प्रकार का मिथ्यात्व नहीं चलता। सब जिनेंद्र भगवान के देव शास्त्र गुरु के परम भक्त हैं, क्योंकि उनकी पीढ़ियां बताती हैं। आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी उनके दादी परदादी और सबने बताया हुआ है कि यहाँ इस नगरी में ज्ञानमती माता जी ने जो चमत्कार प्रदर्शित किया। अरे एक मैना थी, ज्ञानमती माता के भी गृहस्थ का नाम मैना था।
1 महीना ने अपने विवाह के पश्चात अपने कुष्ठीपति का कुष्ठ दूर किया था भगवान के गंधोदक से, और 1 महीना ने भगवान शीतलनाथ के गंधोदक से अपने भाइयों के महामारी रोग को दूर किया और पूरी नगरी को सम्यक्त से ओतप्रोत कर दिया। आप जाने कि कितना बड़ा महात्म्य है, और उस महात्म्य को प्रदर्शित करना दृढ़ता का प्रतीक होता है। अगर दृढ़ता नहीं होती इनके अंदर तो आज ये इतिहास हमें नहीं मिलता। मैंने तो एक गीत में लिखा है कि गंधोदक का महात्म्य सुनो सब भव्य जानकर प्राणी, फल पायो मैना रानी। ये भी मैना रानी, ये कुंवारी मैना रानी रही और वो विवाहित मैना रानी, लेकिन दोनों ने एक ने चतुर्थ काल में गंधोदक का महात्म्य दिखाया, एक ने पंचम काल में गंधोदक का महात्म्य दिखाया। ऐसे भगवान शीतलनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि हे भगवान मुने हैं। भगवान को मुनि कह करके संबोधन किया। मुनि कौन होते हैं? केवल आज के ही मुनि नहीं है, 6ठे गुण स्थान से लेकर के और 14वें गुण स्थान तक की अवस्था भी मुनि अवस्था, मुनि की चरमोत्कर्ष अवस्था कहलाती है। जो 2.5 द्वीप के अंदर 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं, वो 6ठे गुण स्थान से लेकर और केवली भगवान तक के मुनिराजों की संख्या के रूप में रहते हैं। ये बात आपको जानना है। तो ऐसे ही भगवान शीतलनाथ की आराधना करते हुए समंत भद्र स्वामी ने भी कहा, हे भगवान, संसार के अंदर न शीतला चंदन चंद्र रश्मयो, चंदन के अंदर भी उतनी शीतलता नहीं है, चंद्रमा की रश्मियों में भी उतनी शीतलता नहीं है। न गांग मंभो न चहारी अष्टया, गंगा के जल को शीतल मानते हैं, और मुक्ता मालाओं को मोती की बसरे का मोती बहुत शीतल माना जाता है। इन सब के अंदर क्षणिक शीतलता है, लेकिन ते अनग वाक्य रश्मिया, हे भगवान, आपकी निर्दोष शीतल पुण्य रूपी जो वाक्य रश्मियाँ वचन पंक्तियाँ हैं वे परम शीतल हैं, उनकी कोई तुलना कोई भी सांसारिक वस्तुएं नहीं कर सकती। ऐसे शीतलनाथ भगवान की आराधना से तन को शीतल कर दिया। तो आज पुण्य का प्रभाव देखो कि उन्हीं में से सुभाष चंद्र जी जैन आज 75 साल की अवस्था में उन्होंने नियम कर लिया कि पूज्य माता जी को अयोध्या की यात्रा कराना है। ऐसे पुण्य को प्राप्त कर लिया तो ये सब ज्ञानमती माता का महान उपकार है। और उस नगरी से मिथ्यात्व चला गया। आज उस नगरी से हमारे भैया अमित जैन, वीरेंद्र जी के सुपुत्र आए हुए हैं, अमित जैन, आकांक्षा जैन। आ जाओ आगे। पूज्य माता जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। 22वीं वर्षगांठ इनकी शादी की। तो जन जन के बच्चे बच्चे के मन में है, वीरेंद्र जी के सुपुत्र हैं। ये भी वैसे तो गृहस्थ अवस्था में पूज्य ज्ञानमती माता जी के चाचा जी थे, बालचंद जी, उनके सुपुत्र वीरेंद्र कुमार जी, तारा रानी जैन, और उनके सुपुत्र छोटे ये अमित जी आज आए हैं। तो इन्होंने सोचा कि हमें कहाँ बड़े बड़े होटल में जाकर या घर के अंदर उत्सव करके तो सब लोग मना लेते हैं, लेकिन गुरु चरणों में आकर, और इनकी कुल गुरु हैं, कुल गुरु पूज्य माता जी को शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पा करके इनके मन के अंदर आया कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम पूज्य माता के श्री चरणों में शादी की वर्षगांठ के दिन आ करके और आशीर्वाद प्राप्त करें। तो अमित जी के लिए और आकांक्षा जी के लिए, उनके सुपुत्र भी साथ में आए हैं, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। कल हमारे आदिश जैन का, अमित, कल आदिश का भी, तुम्हारे भाई आदिश जैन है, कैलाश जी के सुपुत्र, लखनऊ चौक में, इनकी भी विवाह की वर्षगांठ थी। बहुत बहुत इनको भी मंगल आशीर्वाद अयोध्या की धरती से प्राप्त हुआ। लेकिन आदिश अयोध्या नहीं आए, हो सकता है कल निर्वाण लड्डू चढ़ाने के लिए आ जाएं। जरा आगे से कैमरा है। तो ऐसी पुण्य भूमि और पुण्यमयी घराने के अंदर, कुल के अंदर, वंश के अंदर जन्म लेकर के ये सारे बच्चे आज तक पूज्य माता जी के गुणों का और अपनी कुल गुरु की परंपरा पर गौरव करते हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सब इसी तरह से कुल परंपरा के गौरव को बढ़ाएं। ऐसा अमित, आकांक्षा के लिए आशीर्वाद, आदिश, स्मृति के लिए आशीर्वाद है। आज हमारे राकेश जी जैन
जो ज्ञानमती माता के बहुत पुराने भक्त हैं और ऐसे सजग प्रहरी हैं कि रात के 1 बजे भी अगर याद किया जाए तो मेरठ से सीधे अयोध्या में दिखाई देंगे। उनका आज जन्मदिन है, तो राकेश जी के लिए, उनकी धर्मपत्नी सुषमा जी के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और हमारे संघ के स्थायी संघपति जो बहुत ही पुण्यशाली सरल हृदयी श्रावक अनिल जी हैं, कल उन्हें पौत्री के जन्म का लाभ प्राप्त हुआ है। अतिशय जैन की धर्मपत्नी सुरभि जैन ने कल पुत्री को जन्म दिया, घर के अंदर साक्षात लक्ष्मी के रूप में आई हैं। तो उस पुत्री के लिए, सुरभि और राजा अतिशय के लिए और अनिल जी, अनीता, पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपकी उस पुत्री, कल स्वामी जी के पास अनिल जी का फ़ोन आया कि स्वामी जी आपके संघ का एक मेंबर और बढ़ गया, अर्थात वे संघपति हैं और संघ के परम भक्त हैं। तो उन्होंने ये माना कि हमारे संघ का एक मेंबर बढ़ गया है। उनके पुत्री के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और आने वाले कल के लिए भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में और परोक्ष रूप में ही सही कैलाश पर्वत के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए भगवान आदिनाथ की उस तीर्थंकर परंपरा को, जिसमें चलते हुए 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ का आज जन्म और तप कल्याणक है। तो जन्म कल्याणक और तप कल्याणक का मंत्र भी बोलिएगा सब लोग। ओम ह्रीम जन्म कल्याणक प्राप्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोलो शीतलनाथ भगवान की। और शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि को खूब बड़ा तीर्थ बनाने में उद्यत हमारे उस तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री श्री सुरेश चंद्र जी जैन झांझरी और उसके अध्यक्ष हैं स्वामी जी। तो सुरेश जी भी लगातार लगे ही रहते हैं। उनके लिए, उनकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि जन्मभूमि और दीक्षा भूमि 4 कल्याणकों से पवित्र भूमि का आप खूब तेजी से विकास जीर्णोद्धार कीजिए और भगवान शीतलनाथ की प्रतिमा, बड़ी प्रतिमा वहाँ शीघ्र ही विराजमान हो जाएं। ऐसे पुरुषार्थ के लिए श्री सुरेश चंद्र जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अयोध्या की धरती से निर्वाण कल्याणक की प्रेरणा प्राप्त करते हुए कल अवध के सभी नगरों से आप सब पधारें, ऐसा भाव हम रखते हैं। बोलिएगा। अष्टापद से मोक्ष पधारे, अवध के राज दुलारे, महोत्सव आ गया है, महोत्सव आ गया है।